हमारे लाइफ में ना मान लिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ का जवाब हाँ रहेगा। ना बोलने के लिए आज़ादी चाहिए, आज़ादी के लिए दम होना चाहिए, दम के लिए पावर चाहिए, पावर के लिए पैसा चाहिए। और पैसा, क्या पैसा सच में आज़ादी देता है? क्या पैसे से हम जो आज़ादी चाहते हैं वो मिलेगी? ये डिपेंड करता है हमारे लिए आज़ादी का क्या मतलब है। हम आज़ादी किस प्रकार की चाहते हैं? क्या हमें वो आज़ादी इसलिए चाहिए कि हमारे हाथ में पैसा हो, एक फीलिंग हो जो पैसा आने पे आती है? क्या हमारी आज़ादी ये है कि हमारे पास समय हो, या हमारी आज़ादी ये है कि हमारे पास अपनी ज़रूरत पूरी करने की चीज़ें हों, या हमारी आज़ादी ये है कि हमारे पास किसी से परमिशन ना मांगने वाली स्थिति आए? हमारे लिए आज़ादी का मतलब क्या है? आपके लिए जो आज़ादी का मतलब है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या चॉइस करेंगे। अगर आप कोई भी काम मजबूरी में कर रहे हैं तो भी आपको ये सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी का मौका है आपके पास कि आप तलाश सकते हैं कि मुझे ये है मेरी आज़ादी का मतलब और मुझे इसके अकॉर्डिंग चीज़ मिले, तो एक बार उसे ज़रूर तलाशिएगा। क्योंकि आज़ादी जो चाहिए वो आज़ादी मिल भी पाएगी कि नहीं। जिस आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है, ये मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि जब हमें वो आज़ादी चाहिए उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और अगर हमें वही ना मिले तो अंत में शरीर और दिमाग दोनों बस थक ही रहा रहता है। नमस्ते, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं टॉक्स एंड ओपिनियन चैनल। वैसे चाहें तो आप सुन भी सकते हैं क्योंकि द सोल एम ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड माई थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू टू यू। देखो, कभी कभी लाइफ में हम ऐसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं, सीरियसली हमें लगता है हमें कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। हम इस चेन को तोड़ेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना हम इस चेन को तोड़ना तो चाहते हैं, पर अभी हम जिस स्थिति में हैं, जिस मनोस्थिति में हैं, वो ऐसा नहीं है। हमारी पहले की मनोस्थिति बेहतर थी, हम जाना दूसरे अच्छी मनोस्थिति में जाते हैं, पर अभी की स्थिति हमारी अच्छी नहीं है और हम इस गलत स्थिति में गलत अपॉर्चुनिटी, गलत मौके, गलत चीज़ में हाथ ना डाल दें। कल को सक्सेस होने के बाद जब आप नीचे देखोगे तो आपको लगेगा कि इस समय जो मैंने अपने हसल टाइम में गलती की ना, उसके कारण एक टुकड़ा टूट सा गया है मेरे से और वो कभी नहीं भर सकता। मैं बस ये कह रही हूँ, ये टुकड़ा टूट के भरने वाली गलती मत करना, क्योंकि वो नहीं भरता है कभी। देखो, कभी भी ना ये कोई इंसान अचानक से फ्रीडम के लिए मांगता है तो ज़रूरी नहीं है कोई इंसान बस फ्रीडम के लिए इसीलिए मांग रहा है कि अरे ये इंसान अचानक से फ्रीडम फ्रीडम क्यों करने लगा, अचानक से कोई डिसीजन क्यों लेने लगा। वो डिसीजन इसलिए ले रहा है क्योंकि अभी वो या तो कन्फ्यूज्ड है, कभी कभी गलत डिसीजन भी लेता है, पर उसे लगता है कि उसको वो फ्रीडम मिलेगी जो उसे चाहिए, पर गलत डिसीजन के कारण वो फ्रीडम नहीं मिलती। मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ, पर पहले मैं ये बताती हूँ ऐसा होता क्यों है। देखो, किसी भी इंसान की लाइफ में ना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पैसा आने पे उसकी खर्चा होने की स्थिति इतनी ज़्यादा रहती है कि क्योंकि वो इतना सेक्रीफाइस किया रहता है लाइफ में कि अब वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता और वो ये डिसीजन ले रहा है ना, तो लोगों को लगेगा कि वो मतलबी है। वो मतलबी नहीं है, वो मतलबी नहीं है। वो ना ओवरवेलम हो गया है, उसकी फीलिंग यहाँ तक भर गई है, अब वो ना कभी भी फूट सकता है। और वो अपने आप को टूटने फूटने से बचाने के लिए वो ये कह रहा है कि मैं कुछ कर लेता हूँ क्योंकि अब मैं सह सह के थक गया या थक गई हूँ। और कभी कभी ये भी होता है कि हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें आउट ऑफ प्लेस फील कराती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करवाती है। देखो, अब मैं बताती हूँ पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर पहले बताऊँ तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लड़कियाँ ही कभी कभी केस में शादी होने के बाद जब महिलाएं बनती है तो कभी कभी गलत डिसीजन ले लेती हैं और बाद में क्या होता है कि ये गलत डिसीजन, बोली ना मैं, कोई बताता नहीं है और जब तक रियलाइज़ होता है ना तब तक हमारा एक टुकड़ा टूट के गिर चुका रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई इंसान है जिसकी शादी हो गई है और उसकी सैलरी, उसकी जो अभी सैलरी है, कई कई जगह उससे ज़्यादा सैलरी मिलती है वैसे काम की, नहीं तो उससे अच्छे काम की जो वो कर सकता है, पर वो कर नहीं रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है, उसके घर वाले उसे सलाह नहीं दे रहे हैं, पर
वो काम अगर करेगा तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी और उसकी लाइफस्टाइल बढ़ जाएगी, पर उसे कोई नहीं बताएगा। वो इंसान को जब तक वो पता चलेगा तब तक उसका फेज़ निकल जाएगा। जैसे जो इंसान को कभी कभी रियल जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत रहती है वो मिल नहीं पाती है, और फिर वो इंसान उस फेज़ से निकलने के बाद कहता है इस समय इस चीज़ की ज़रूरत थी, मिली नहीं, आज तो इसका भरमार है। एक समय था कि बहुत गरीबी थी, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था, आज कह रहे हैं कि 10,000 भी EMI पे ले सकते हैं, 10,000 का सामान। कहने का मतलब जब इंसान को कोई चीज़ चाहिए रहती है तब मिलती नहीं है। और ये सब वही मैं जो शुरू में बोला कि फ्रीडम, वैसे ही फ्रीडम भी होता है। फ्रीडम ज़रूरी नहीं है बाहर घूमना हो। लड़कियों के केस का जो मैं बता रही थी, फ्रीडम ज़रूरी नहीं है बाहर घूमना हो। कोई लड़की ऐसा नहीं चाहती कि मैं न्यू ईयर में पार्टी करूं, कोई लड़की ऐसा नहीं चाहती कि मैं अचानक से घर वालों को बिना बताए ट्रिप पे निकल जाऊं या ड्रिंक करने लग जाऊं। नहीं, कोई महिला जब कमाना जाती है कमाने, तो वो ये सोच के जाती है कि उसे आज़ादी चाहिए। आज़ादी का मतलब उसके लिए ड्रिंक करना, ट्रिप पे जाना नहीं है। उसके लिए आज़ादी का मतलब बहुत कुछ हो सकता है। घर में झगड़े ना होना, डोमेस्टिक वायलेंस ना होना, खुद के लिए पैसा होना, बच्चों के लिए पैसा होना, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना, या फिर एक मन होना कि पैसा हाथ में रख के कैसा फील होता है, क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो देखना है फील करके। या फिर घर में कुछ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिससे वो थक गई है, या जिससे उसे लगता है कि दूरदर्शी अगर बन के वो देखे तो नहीं अच्छा है, तो उसके लिए वो करती है। हर इंसान के लिए फ्रीडम की अलग अलग मतलब है, पर कभी कभी हम ऐसा डिसीजन लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। ज़रूरी नहीं है कि कम एज में गलत डिसीजन लिया जाए, कभी कभी बड़े एज में भी गलत डिसीजन लिया जाता है। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक महिला ने सोचा कि मैं ना कहीं बाहर जा नहीं सकती, मतलब रेस्ट्रिक्शन ही है कहाँ जाओगी, और किसी बहुत लोगों के हस्बैंड को घूमना भी पसंद नहीं, तो वो घूमने भी नहीं दे रहे। तो ऐसे केसेस में ना लड़कियां क्या करेंगी, वो आंटी मान लो एग्जांपल के लिए जॉब करने चले गई, सुबह 10 बजे से रात 8 तक, दिन के उनके 9 घंटे चले गए। जाने से पहले 1 घंटे की तैयारी लगेगी, आने के बाद 1 घंटा रैप अप लगेगा। ख़त्म उनके पता है सुबह 9 से रात 9 का समय हो रहा है, ख़त्म उनके 12 घंटे हो रहे हैं, ख़त्म उनके 10 घंटे हो रहे हैं, जैसे भी 11 12 10 जितने भी घंटे ख़त्म हो रहे हैं। पर उन्हें क्या चाहिए था कि मैं बाहर जा सकूं, क्योंकि घूमने का शौक़ नहीं था घर में हस्बैंड को। पर देखो, अब तो वो खुद भी नहीं घूम पा रही है। कहने का मतलब फ्रीडम के लिए हम कोई कोई चीज़ अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, पर असल में अपॉर्चुनिटी हमारी फ्रीडम देती नहीं है, उल्टा हमारी फ्रीडम ले लेती है। इसीलिए मेरा बस इतना कहना था कि लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी देखो तो ये देख लो कि क्यों चाहिए। अगर वो आंटी की मजबूरी है क्योंकि उन्हें ऐसी जॉब मिली ही नहीं जिसमें उसको थोड़ा फ्रीडम मिल सके, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी जॉब में फ्रीडम नहीं मिलती, कहने का मतलब घूमने वगैरह की फ्रीडम नहीं मिलती, कहने का मतलब कि वो इंसान जो है वो मान लो वो जॉब से छुट्टी ले रही तो उनको बोल रहे नहीं तुम छुट्टी नहीं ले सकती, नहीं तुम जा नहीं सकती, तुम्हारा पर्सनल काम भी तुम ऑफिस आवर में नहीं निपटा सकती। तो मैं उस केस में बात कर रही हूँ। कभी कभी कोई इंसान घर में है, उसे पता नहीं है, उसके घर वाले उसे नहीं बताए, पर उसको उसकी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, पर घर वाले बताया ही नहीं, और उस इंसान के बीवी बच्चे परेशान है कि इससे अच्छी जॉब नहीं लग सकती क्या, पर पापा को तो पता ही नहीं है कि इससे अच्छी जॉब लग सकती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है जो कहीं पे काम कर रहे हैं और उन्हें महीने का 8,000 मिल रहा है, हो सकता है कि एक और काम जो वैसा ही हो, नहीं तो उससे थोड़ा सा अलग हो, और उसकी पेमेंट कहीं पे 10,000 है। तो कहने का मतलब हमारे लिए तो नहीं मैटर करेगा, पर उस इंसान के लिए मैटर करेगा, पर उस इंसान को बताएगा कौन, और वो इंसान तो यहाँ पे खट के अपना समय नष्ट कर रहा है। इसीलिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी लाइफ में तलाशना, और ये भी देखना कि फ्रीडम क्या होता है। और अंत में जो मैंने बॉयज़ का पॉइंट ऑफ व्यू बोला था मैं वो भी बताती हूँ। मैंने बॉयज़ का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बोला था क्योंकि लड़की हो या लड़का, लड़के के केस में अच्छा नहीं लगता। वो कहावत अलग हो गई कि हम दिवाली पे नया कपड़ा खरीदे, हमारे पापा के शर्ट में छेद था। अच्छा नहीं लगता बच्चे को खुद कि उनके पापा के शर्ट में छेद हो, या हमने दिवाली में कपड़े खरीदे, माँ ने पुरानी साड़ी पहनी। बच्चे को भी अच्छा नहीं लगती ऐसी लाइफस्टाइल। तो अगर आप माँ या बाप हैं, और अगर आप ऐसी सिचुएशन में लाइफ में जहाँ पे आप जो खुद चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक बार हल्का सा रुक के सोचिएगा ज़रूर अपॉर्चुनिटी। और अगर आप एक बच्चे भी हैं तो भी सोचिएगा ज़रूर कि
गलत अपॉर्चुनिटी में डालने के बाद कल को सक्सेस होंगे तो इस टुकड़ा जो हमारा टूटा है वो ना टूटे। इसलिए मैंने मम्मी पापा को भी बोला कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई महिलाएं, कोई पुरुष जो डिसीजन ले रहा है, एक बार ट्राई करना कि अगर जॉब स्विच हो, एक बार ट्राई करना महिला हो तो कि मैं ऐसी जॉब लूँ जिसमें मुझे जो आज़ादी चाहिए वो मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसी जॉब लेना चाहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, जिसमें मुझे बाहर जाके अकेले खाना है ना, पनीर चिल्ली वगैरह खाना है, आज़ादी चाहिए। और मेरे जॉब का टाइमिंग मैंने ऐसा ले लिया कि घर आते आते आज तक खा ही नहीं पाई पनीर चिल्ली। तो जिस चीज़ के लिए मैंने वो जॉब ली थी वो तो मैं करी नहीं, उल्टा मैं उस जॉब में मेंटली वो फिज़िकली सब। कहने का मतलब जब आप लाइफ में खुद को बदलना चाहते हैं ना, तब वो अपॉर्चुनिटी अगर आपकी मजबूरी में, मतलब आपको मजबूरी में भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तब आप उस अपॉर्चुनिटी को ले रहे हैं तो समझ भी आ रहा है, मौके को ले रहे हैं उसकी समझ भी आ रहा है कि क्या करें, मजबूरी में मौका लेना पड़ रहा है, हमें जो मौका चाहिए आज़ादी के अकॉर्डिंग वो नहीं है। पर अगर मिले तो एक बार ट्राई कीजिएगा, और अगर अभी आप मजबूरी में हैं तो एक बार ट्राई कीजिएगा कि इस मजबूरी से बाहर निकलें। क्योंकि अंत में इंसान को वही है ना, अगर आप बच्चे और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ छोड़ें तो लड़का और लड़की ही तो कल जाके माँ और पापा बनते हैं। तो एक वो है कि उनकी लाइफ भी मैटर करती है और उनको भी तो वो चाहिए जो वो लाइफ में करना चाहते हैं। यही मेरा कहना था। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, आपने स्विच वगैरह किया है, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो बाय।